हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और टाइम होगा 11 बज गए और खाना वाना हमारा सब होगा। खाने में बनाए हुए थे मम्मी ने भाभी ने कद्दू और पूरी और आज साथ में आलू की सब्जी, क्योंकि सब कद्दू जो है वो खाते नहीं। और आज मुझे जाना था चाची के यहाँ। मैं आपको चाची से मिलवाती हूँ, अपने चाचा जी से, पर वे आज कहीं पे गए हुए हैं। जब आ जाएंगे तो तब मैं मिलवाऊंगी आपको। और मैं आज जा रही घूमने के लिए अपने परिवार में। भाभी है उनके यहाँ मैं शादी में आई थी, पर मैंने उनकी जो बहू है वो नहीं देखी थी। मैं दिन के लिए ही आई थी, तो मैं आज वहाँ पे चलती हूँ। आज मैं भी देख सकती हूँ बहू को और आपको भी दिखलाती हूँ। तो मेरी भाभियाँ हैं परिवार में, कहीं वे उधर रहती हैं घेर की साइड में। 3 भाभी हैं उधर, वे उधर रहती है। और 3 भाभी हैं जो मैंने आपको कल दिखाई थी, यहाँ के परिवार में वे रहती हैं। और साथ में ही है 2 आंटी, उनके यहाँ पे भी फिर जाऊँगी। जितना सा हो पाएगा मिला दूँगी। और बाकी फिर मैं जब रहने दोबारा आऊँगी, अभी तो मैं 2 दिन के लिए आई हुई हूँ, जितने से हो सके मिला दूँगी आपको अपनी फैमिली से। तो अभी चलती हूँ मैं वहाँ पे। जो भाभी हैं वे घेर में रहती हैं, पहले यहीं पे रहती थी, अब यहाँ पे दूसरी भाभी रहती हैं, तो वे घेरों में चली गई हैं। तो जी मेरी 3 भाभी रहते हैं यहाँ पे। एक भाभी का गेट ये है घर, और 2 का ये है, एक का इधर वाला, एक का इधर वाला। अभी ऊपर ही बोल रही है माँ कभी कहीं वो यहीं से खड़ी है जिन्ने में ही। तब अभी मेरी गई थी परसों मेरे पास रामपुर, पर ये 5 मिनट के लिए रुके थे, पानी पानी पिया था। अभी ना बना दी चाय ये मेरी भाभी है, इनकी बहू है। मैं समीर ने पहली बार आई, मैंने पहली बार देखा। भाभी तो मेरे पास अभी गई थी, मैंने अभी आपको बताया 2 दिन हो गए मैंने वीडियो में बुलाई, मैं इतनी खुश हो गई थी आज देख इन्होंने आते ही मेरे साथ एकदम चाय बना दी भाभी ने। मैं ऊपर चली गई थी, नीचे चाय के साथ ही लेकर आई मुझे तो देख यार कैसी लगी आपको बहू, मेरी बहू लगी है तो आप भी पी लीजिए चाय। यो कर रही कि यार भी अच्छा ऐसा भी करती है, दूसरे वाला भी आता है। तो जी ये घर पे जाके बहुत ही हंसी मजाक चलता रहता है, क्योंकि मैं छोटी हूँ और मेरे नाते बहुत बड़े हैं। तो ये बहू है जो भाभी की, ये बोली बुआ जी पैर बीज दूँ मैं आपके, छू लूँ। और मैंने कहा नहीं, आपका मेरा आशीर्वाद यही है वही। ऐसे ही मैं तो इतनी बड़ी नहीं हुई जो पैर बिछवाऊँगी। ऐसे ही ये जो बराबर में भाभी है, इनके यहाँ भी बहू हैं 2, तो मैं भी ऐसे ही मजाक करती रहे बुआ जी करती रहती हैं। बल्कि मेरे सब बाद में शादी हुई है उनकी भी, जैसे इनकी हुई। और मेरे साथ के भी है मेरे भतीजे, तो ऐसे ही लगता रहता है। और ये इधर मस्ती चल रही, सिवाय कि इसको बोले मैंने कहा बेटा चलो अभी स्कूल में जाने की भी बारी है, ये करा नहीं मेरा तो मन लग रहा अभी यहीं पे ही। और ये बहू है जो भाभी की हैं, तो इनसे भी मिलकर अच्छा लगा। क्या कर रहे थे, पढ़े बस नहाए थे, ठीक रहो तो जीव जा। चलो पढ़ जाओ फिर कर लो आराम। कैसे चलेगी? तो मैं उसको बिठाऊंगा। नहीं बेटा खेल ले दो, बिठा में नहीं बेटा, वो घर में नहीं गिर जाएगी, वो घर में साइड में घूमे अपने आप ही बतो कुटावे रिंगा तिंगा सरक जाए गोल गोल घूम रही। क्या नाम रख रखा इसका? नित्या। ए नित्या बाबू। ये है मेरी दूसरी भाभी की बहू, और ये 2 इनकी बेटियां हैं। हेलो हेलो। एक वो उधर खेल रही, उधर योगा कर रही थी। तो अब चलती हूँ मैं घर। देखू ओम टीवी देख रहा था, सोगा क्या कर रहा। और ये है मेरी भतीजी साक्षी, वो ये तो वहीं पे ही रहती है हमारे पास में ही। मैं ये दोनों जा रही है अब जैसे आया हुआ घर। तो जी मैं आकर लेट भी गई थी और अभी उठी। वो मोर सिवाय तो अभी भी सो रहा। घूम के आ गई थी मैं, 1 बजे का था जब। और अब जब देखा बारिश भी आ रही इधर सारे को। और मम्मी ने कपड़े कुपड़े उतार कर रख दिए इधर, खाट पे डाल रखे, कुछ ऊपर डाल रखे। पापा जी लेट रहे बाहर, किसी से बात कर रहे, कॉल आई हुई किसी की। और ये हो रही बारिश यहाँ पे।
मौसम एकदम से, जब मैं आई थी गर्मी सी हो रही थी बहुत ज़्यादा, अब फिर बारिश हुई और अभी भी बदल तो हो ही रहा, देखो कई दिन तक होगी शायद बारिश। अभी ठंडा होगा बढ़िया, गर्मी हो रही थी उस टाइम। तो जी ये भी लगे हुए हैं इधर रात के खाने की तैयारी में। और ये है दोनों का, ससुराल का और मायके का दोनों का मिक्स, ये जो व्लॉग है हमारा है। तो ये इधर बना रहे आटा बनाते हुए मैंने भी इन्हें पहली बार देखा। रोटी तो उन्होंने जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है, आटा बना देते हैं, रखा रहे या तो उससे ही बना के इन्होंने दी कई बारी। तो ये आटा तो पहली बार मैं भी देख रही कैसे बना रहे कैसे नहीं है, ज़्यादा होगा तो उसको छलनी में बाहर निकाल ले। और वैसे भी इन पर ज़्यादा ही बन गया था, तो इन्होंने 2 दिन तक मतलब 2 टाइम खाया है खाना। ये रोटी जो बनाई थी शाम को भी खाई और सुबह को भी खाई है। और बोल लेते मेरे से तो मोटी मोटी बनी, तो मोटी मोटी तो बनती है जब कभी नहीं बनाते हैं। तो फिर भी इन्होंने बना के शाम को खाना खा लिया था और सुबह को भी। फिर तो बना नहीं पाए ये, बस फिर तो इन्होंने बाहर से खाया। बोले कि बहुत सारा फैल जाता है, बना तो लेते हैं तो फैल जाता है, यही है। फिर डंगरों का भी है था, घास भी लेकर आना था, सारा ही काम है था, दूध का भी। तो इसलिए ये फिर बोल लेते कि नहीं अब तो नहीं बनेगा। और ये बर्तन वगैरह साफ़ करना सब कुछ तो होता ही है ये, कि जब कभी करते नहीं तो फिर अजीब सा लगता है करते हुए भी। तो मैंने कहा चलो भाई रह आऊँगी 2 दिन, ये इन्होंने ही बोला था जाने के लिए भी कि चली जा, मैं कर लूँगा जैसे भी हो पाएगा मेरे से। तो जैसे आपको पता पूजा गई अपने घर, और यहाँ पे जीना हो रहा मुश्किल इस तरह, मतलब खाना पीना सारा अपना आप ही करना पड़ रहा। और मैं बता दूँ रात तो मैंने दाल बना ली थी, रोटी आपने देखी मैंने सेकी, और सुबह को भी वहीं चल गई थी। सुबह को मैंने नया कुछ नहीं बनाया, पानी पुनी पी लिया था सुबह उठ के तांबे के उसका। और फिर मैं थोड़ी देर आराम कर लिया था, दूध दाँत काटा। दूध का ऐसा था भाई, दूध कौन पीता, मैं तो पीता नहीं रात को, कभी कभार ले लूँ। फिर मैंने दूध से संपर्क करा। पहले मैं सोचूँ मगर कोई जानकारी लेता जा जैसे निकले, तो फिर दूध मैंने शाम का और सुबह का दूध को दे दिया था, मगर ले जाने पर नहीं ख़राब हो जा, कौन बल्लोने के चक्कर में लगेगा। तो अब जब बादल हो रहा, बूंदा सी पड़ी थी जब मैं आराम कर रहा था, डंगर मैंने पीछे भीतर बांध दिए थे। और भाई अब जा घास घेर दूँ मैं, टाइम हो रहा 1:30 भी नहीं बजा, मगर तावड़ा ही कर दूँ बांध दूँ। और पापा जी आ गए बाग में से, पापा जी आए बाग में से और नहाए धोंगे, कई दिन हो गए सेविंग की। मैं सोच रहा था मैं जो मेरे पास मशीन रखी अब वैसे लेता जाऊँ, मैं ही सेविंग कर दूँगा, मैं भी खुश। और बढ़ाई वैसे मैंने जब कई साल पहले पापा जी की एक मशीन लेकर आया था मैं, तब मैंने उनकी सेविंग बनाई थी मशीन से। और अब जब मैं घास घेर दूँ, पापा जी ऊपर नहावेंगे, गर्म पानी लगाऊंगा तारा तो नहीं आ रही कल की भाग रही लाइट, चूल्हे पे करूँ। तो जी ये यहाँ पे पल्ली बिछा के काट लेते हैं, फिर सारा इकट्ठा करना पड़ता है। इसके नीचे मशीन के घास काटते हैं जब, तो फिर इसको इधर सरका लेते हैं। इधर मशीन के बराबर में भी और इधर भी अंदर जाने की जगह नहीं है बिल्कुल भी। तो और ताज़ा ताज़ा सा ही काट के डालते हैं, और ये साथ में रख भी लेते हैं टोकरा, कि भरना नहीं पड़ता। जब भर जाता है तो इसको इधर रख लेते हैं। ऐसा ही तसला होता है यहाँ पे, तसला भी इसके नीचे रहे तो उठा के फिर डालना ही पड़ता है। और ये नहीं तो ज़्यादा काट लेते हैं तो उसमें ना सूंघ सी हो जाती है, गरम गरम निकलता है अंदर से, बेकार हो जाता है गरी सी का। तो ये थोड़ा ही काट लेंगे घास भी, और इसको काट के इंजन बंद करके तो गायों को डाल देंगे। फिर यही भूसे इन्होंने डाल देता पहले से ही, और इनको हरा डाल कर ये मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। तो इसके बाद इन्हें बछड़ियों को दोनों को और गायों को भी बांध देंगे। तो दोस्तों घास डालने के बाद तुरंत बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, और घास घूस तो डाल दिया। अब जब मैं देखूँगा कुछ लाइट भी 2 दिन से है नहीं, मतलब कल दोपहर की बाकी हुई, और बिना हवा के मक्खियाँ इतनी हो रही। देखता हूँ अब जा क्या करना है क्या और बच्चे भी नहीं हैं यहाँ, अकेला हूँ, खाने का देखना पड़ेगा आज। तो ट्रांसफार्म जो फूक रहा था बता रहे थे, पता नहीं वो फूक रहा या सही करके उसे ही झटका तो दिया था, अब तक आई नहीं। क्या टाइम हो गया? 3 बज गए। यहाँ पे ये
जो दूध की बाल्टी है ये तो दोनों टाइम साफ़ करनी होती है, चाहे खाना बनाओ चाहे ना बनाओ। और एक दो बर्तन होंगे, आम वगैरह खाए होंगे, उन्होंने खाना खुना खाया होगा, उसके ये बर्तन साफ़ करने लगे हैं। और इनको ये धुल के भी रख देंगे ऊपर, कुछ यहाँ पे लगा रख देंगे तो ये इन कुछ ऊपर इसमें लगा देंगे ये रैंक में ही धुल के। तो यही है भाई, जो होता है थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। अगर इकट्ठे करते तो पूरी सिंक भर जाती इतना तक, तो फिर मुझे भी आके देखना पड़ता। और इनके पास भी नहीं बचे थे ऐसा चाय वगैरह के बनाने के भिगोने, तो ऐसा तो थोड़ा थोड़ा कर ही लेते हैं तो हो जाता है भाई। जब वो बोल रहा था कि चले जाओ तो ऐसे ही है। ये बाल्टियाँ हैं, पानी की बोतल खाली हो रही थी तो ये फ्रिज में बोतलें भर कर भी रख देंगे। 3 बोतलें थी इनको, और ये बाल्टी 2 रखते हैं पानी की भर के हम यहाँ पे, तो इसमें एक खाली होगी तो इसको भी ये दूसरी में डाल के रख देंगे। थोड़ा पानी था तो इस पानी वाली बाल्टी को भी साफ़ करके रख देंगे। तो जी आपको मेरा मायके का और ससुराल का मिश्रण वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तब तक के लिए राम राम जी, अपना ध्यान रखना। बरसात का मौसम हो रहा बहुत ज़्यादा है, यही बीमारियाँ सी बहुत ज़्यादा होती है, पानी वगैरह भर जाता है कहीं कहीं पे, तो उसको ना भरने दे।